पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक वाइट पेपर जारी किया है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए आम इंतखाबात के मामले पर। हमारी 180 सीटें थीं 8 फरवरी को, जिसको कम करके आधा कर दिया गया है। तो अब ये जो उनके मुतालबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या समझते हैं, ये इसको संजीदगी से लेगी हुकूमत? जुडिशल कमीशन क्या इस मसले का हल है? बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो यह है कि ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कितनी सीटें, कंजम्पटिव उनके फिगर उन्होंने अपना अपना बनाया हुआ है। और पीटीआई का ये खासा है कि वो हमेशा फिगर इतना बड़ा बोलते हैं कि लोगों को लगे अच्छा ये तो सब कुछ, ये तो बहुत ही बड़ा फिगर है। जिस तरह लोगों की करप्शन के बारे में भी वो बड़ी दास्तानें बयान करते रहे। पाकिस्तान में बाहर, पाकिस्तान का पैसा इतना बाहर पड़ा है जो लेके आना है, उसके बारे में बड़े बड़े लंबे बयान देते रहे। ये भी ऐसा ही बयान है। अब इसके, इनका एक क्लेम एक तरफ है, अब इसके हसूल के रास्ते क्या है? इसके हसूल का रास्ता एक इलेक्शन कमीशन है जो वो अडॉप्ट करके फारग हो चुके हैं लेकिन उसको नहीं मानते। दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है जिसके अंदर वो जा चुके हैं और वहाँ पे एक्सपेडिशियस जो हियरिंग है उसका मुतालबा दुरुस्त होना चाहिए, और अगर ट्रिब्यूनल कम है तो ज़्यादा बन जाने चाहिए। तीसरा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं। अब इस प्रोसेस के ऊपर उनके अदम एतमाद है क्योंकि ये उनके गेम को या उनके प्लान को सूट नहीं करता। दूसरा सूट करता है लड़ाई, तसादुम, इख्तलाफ, ताकि उससे उनको बेनिफिट मिलता है। आज तक उनकी पॉलिटिक्स नफरत और इख्तलाफ की बुनियाद पे खड़ी है, लड़ाई की बुनियाद पे खड़ी है। वो सियासी जमातों से भी है, वो हुक्मरानों और गवर्नमेंट के इदारों से भी है। दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता है कि अगर वो आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के, जो पार्लियामान के अंदर है, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी ताकि वो और गवर्नमेंट का भी एजेंडा हो, उनका भी एजेंडा हो, बैठ के डिस्कस हो और वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जा सके कि क्या हो सकता है। अब अगर वो सिर्फ मुतालबे करते हैं, वो तो चांद भी मांग सकते हैं, उनको तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मुतालबों को पूरा करना, उसका वे फॉरवर्ड यही है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठे। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मैं सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करूंगा। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ खड़ा होना नहीं, वो साइड में द अदर साइड होना चाहते हैं। ये काम वो पहले भी कहते रहे, मुस्तकिल कहते रहे, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डायलॉग नहीं करेगी, नहीं कर सकती, इसलिए कि वो इदारा है, इदारा सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करेगा। लिहाजा अल्टीमेटली होगा ये कि खान साहब इदारे को भी मुश्किल में डालना चाहते हैं, सियासी निजाम को भी मुअत्तल करना चाहते हैं, और ये लड़ाई और जो तसादुम है इसको बढ़ाना, ये अपनी वो सियासी जीत और फतह समझते हैं, और ये उनको पे भी करती रही है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सोल्यूशन निकलना है, और वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, इन जमातों ने तो मैंडेट नहीं चुरा लिया, मैंडेट तो चुराना था। अगर आपका इल्जाम है तो इलेक्शन कमीशन का, अगर इल्जाम है तो वो होगा इलेक्शन कमीशन पे, केयरटेकर गवर्नमेंट पे, या किसी हद तक इदारों पे। तो इन जमातों का क्या, इनसे बात नहीं करनी, और जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं उनसे बात करनी है, और जो लीगली आपसे सियासी मामलात में बातचीत में एंगेज नहीं हो सकते। तो इसका अल्टीमेट अगर आप रिजल्ट निकालना चाहें तो उनके सारी गेम प्लान यही है कि ये तसादुम की, टकराव की, क्योस की, अनारकी की तरफ फिजा चाहती है। अच्छा क़ाज़ी साहब, ये ज़ाहिर है पहली बार तो धांधली का शोर नहीं मचा रहे, इससे पहले 2013 के इंतखाबात में भी इसी तरह धांधली का शोर मचा था, और आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी उन इलेक्शंस को आरओज़ के इलेक्शन कहा था। तो उस वक्त एक कमीशन बना था, उस वक्त भी इन्होंने बड़ा एहतजाज किया, सड़कों पर आए, धरना हुआ, सब कुछ हुआ। पहले वो 35 पंक्चर वाली बात हुई, फिर वो 4 हल्के इन्होंने खोलने की बात की, कमीशन बना, और कमीशन में इन्हीं को नाकामी हुई, इनका दावा गलत साबित हुआ। तो ये अगर ये हुकूमत एक बार फिर इनके मुतालबे पर ये कमीशन बना देती है और उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो ये क्या एक और बेहतर सूरत हाल नहीं होगी कि वो उसी तरह जिस तरह 13 में इन्होंने शोर मचाया था, वहाँ भी दावे में नाकामी हुई थी, एक बार फिर यहाँ भी नाकामी हो जाएगी अगर ये सिर्फ नंबर एक हवाई बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक लॉजिकल बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरी जमात का मौकफ शायद ये हो या ना हो, मुझे नहीं पता। मेरी जाती राय अगर पूछते हैं तो इमरान खान साहब ने इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं जो उनकी अपोजिशन में थी, उनको पिछले 5 साल में इतनी गालियां दी हैं, इतनी तज़हीक और तौहीन की है, मुल्क के अंदर भी उन्होंने एक ऐसी फिजा खड़ी की है, और खुद अपनी जबान से, अपने दोस्तों की जबान से भी वही कहलाते हैं, गालियां देते रहे लिटरली, और उसके नतीजे में इतनी नफरत खड़ी की है जिसको वो अपनी विक्ट्री गिन रहे हैं। अगर वो पार्लियामान के अंदर फर्ज करें एक लम्हे के लिए उनकी ये बात
आर्गुमेंट से एक मान ली जाए कि उनकी 180 सीटें, तो उसके अलावा बाकी सीटें भी तो वो मान रहे हैं ना, हैं वहां वो किसकी है? वो जिन जमातों की है उनके साथ भी वो बैठने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जिन सीटों से वो जीत चुके हैं वहां पे भी अपोजिशन के 60-70% वोट हैं, उनको तो 30-40% ही मिले हैं ना, तो वहां उनको भी मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरे की हकीकत नहीं मानेंगे तो दूसरे उनको क्यों मानेंगे? तो मेरी अगर जाती राय पूछी जाए तो मैं तो वादे तौर पर इस बात का मौका लेता हूं कि अब खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा। और हमें कहना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल कुव्वतों से डायलॉग के ऊपर इकरार करें, वो अपने माजी के रवैये के ऊपर नदामत का इजहार करें, कम से कम उस पर माजरत करें और वो कहें कि मैं पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहता हूं, तो फिर उनके हर बात सुनी जानी चाहिए, फिर उसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर वो इसी रवैये के साथ चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से उनको कह देना चाहिए कम वक्त में हम मुज़ाकरात नहीं करते, आपने जो करना है कर लें।